समर्पण का चमत्कार। गांव के बीचों बीच स्थित एक छोटे से मंदिर में, जहां सुबह की पहली किरण भगवान शिव की मूर्ति पर पड़ती थी, वहां हर सुबह सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आते थे। उस मंदिर के पुजारी पंडित जगदीश अपने धर्म और निष्ठा के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। उनकी एक खास बात थी, हर पूजा में वे इतनी सादगी और समर्पण से भगवान की आराधना करते कि वहां मौजूद हर भक्त के दिल में श्रद्धा जाग उठती थी। आज का दिन खास था। ये वही दिन था जब हर साल गांव में एक विशेष महायज्ञ होता था। पंडित जगदीश यज्ञ की तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन आज उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। जब वह सुबह उठे, उनके दिल में एक सवाल उमड़ रहा था। क्या भगवान शिव वास्तव में हमारे हर समर्पण और भक्ति को स्वीकार करते हैं? ये सवाल उन्हें दिन भर परेशान करता रहा। यज्ञ शुरू होने वाला था और गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हो चुके थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन पंडित जगदीश के मन में एक अजीब सी हलचल थी। ये सवाल उन्हें दिन भर परेशान करता रहा। यज्ञ शुरू होने वाला था और गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हो चुके थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन पंडित जगदीश के मन में एक अजीब सी हलचल थी। उन्होंने शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाया और मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन आज उनका मन पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पा रहा था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, उनके कानों में एक मधुर आवाज सुनाई दी। क्या तुम वाकई समर्पण में विश्वास रखते हो? पंडित जगदीश ने चारों ओर देखा। मंदिर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यह सवाल पूछ सकता। उनकी आंखों में विस्मय था, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह शायद उनकी अपनी कल्पना होगी। वे फिर से पूजा में ध्यान लगाने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में वही आवाज फिर से सुनाई दी। समर्पण का असली अर्थ क्या है? अब पंडित जगदीश का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने अपने आप से सवाल किया, क्या मैंने जीवन भर जो भक्ति की है वह सच्चा समर्पण था? इस सवाल ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। उनकी आवाज लड़खड़ाने लगी और मंत्र पढ़ते पढ़ते उनके हाथ कांपने लगे। वहां उपस्थित सभी भक्त चुपचाप इस दृश्य को देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि पंडित जी के साथ क्या हो रहा है। अचानक पंडित जगदीश ने मंत्रोच्चारण रोक दिया और आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखों के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वह खुद को एक विशाल पहाड़ की चोटी पर खड़ा देख रहे थे। पहाड़ के ऊपर एक प्राचीन साधु तपस्या कर रहे थे। पंडित जगदीश ने साधु से पूछा, मुझे बताइए, सच्चे समर्पण का अर्थ क्या है? साधु ने अपनी आंखें खोली और धीमे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समर्पण वही है जब तुम खुद को पूरी तरह भगवान के हवाले कर दो, बिना किसी शंका और द्वेष के। यह सुनते ही पंडित जगदीश की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने साधु से और कुछ नहीं पूछा। वे समझ गए थे कि असली समर्पण क्या होता है। अचानक उनकी आंखें खुल गईं। वह मंदिर में वापस आ गए थे। भक्त उनके चारों ओर खड़े थे और उनकी तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। पंडित जगदीश ने गहरा सांस लिया और शिवलिंग के सामने झुक गए। उन्होंने भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, मैं आज तक तुम्हारे समक्ष तो झुका, लेकिन कभी पूरी तरह से अपने मन को तुम्हारे चरणों में नहीं समर्पित कर पाया। आज से मैं अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने सारे भ्रमों को तुम्हारे चरणों में रखता हूं। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, मंदिर के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। सभी भक्त हर्षित हो उठे, मानो स्वयं भगवान शिव ने पंडित जगदीश के समर्पण को स्वीकार कर लिया हो। उस दिन के बाद पंडित जगदीश की भक्ति में एक अनोखी शांति और गहराई आ गई। अब वह हर दिन भगवान शिव की पूजा करते समय एक ही मंत्र दोहराते, हे महादेव, मेरी आत्मा को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। इस घटना ने पूरे गांव के लोगों को गहरा संदेश दिया। वे समझ गए कि सच्चा समर्पण सिर्फ बाहरी क्रियाओं से नहीं होता, बल्कि अपने मन, विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित करने से होता है। और इस तरह पंडित जगदीश ने न केवल खुद की आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित किया, बल्कि अपने गांव के हर एक व्यक्ति को भी सच्चे समर्पण का मार्ग दिखाया। समाप्त।